देखो, एक तरफ सरकार बोलती है कि भारत को बनाना है आत्मनिर्भर और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस तरह से इंडिया में लाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ तो ये कोई कदम नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनना। 2 बिल आते हैं, शांति बिल 2025 और दूसरा आता है सबका बीमा सबकी सुरक्षा 2025। शांति बिल तो न्यूक्लियर सेक्टर में 1962 वाले एक्ट को अमेंडमेंट करके नया एक्ट बनाया गया, जिसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में बिल्ड करने का, ऑपरेट करने का पूरा मौका मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक रिएक्टर्स की। स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूल्स बना सकते हो आप, बड़े रिएक्टर बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, अभी रिसेंटली होता है सबका बीमा, सबकी सुरक्षा बिल 2025। ये इंश्योरेंस लॉ में अमेंडमेंट होता है, उसके हिसाब से एफडीआई को 74 से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। मतलब ऐसे में बाहर की कंपनियाँ इंडिया में इंश्योरेंस कंपनियाँ 100% ओनरशिप के साथ विदाउट इंडियन कंपनी के किसी के साथ काम करे, ओनरशिप के साथ भारत में काम करेगी, मार्केट के अंदर आएगी, कंपटीशन पैदा करेगी, डेफिनेटली जॉब क्रिएट होगी, कंपटीशन होगा तो प्राइस स्लैश होगी। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की नहीं है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इंडिया के बाहर जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, अदर कंपनियां इसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाती, वैसे में हम उस ऐसी कंपनी पर डिपेंड हो जाएंगे अपने बीमा के लिए, जो आदमी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पैसा जो होता है ना, उसका बचा हुआ हिस्सा उसको वो डाल देता है बुरे समय में काम आने के लिए। आप ऐसी कंपनी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि हम IRDAI के थ्रू रेगुलेट भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ तो ये कदम सही तरह से मुझे नहीं लगता। डिपेंडेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो लेकिन इतना नहीं हो। इससे अच्छा बेटर क्या नहीं हो सकता कि हमारा खुद का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छे से फ्लरिश करे। कितने साल हो गए भारत में, आप सोचो, आपको नए स्टार्टअप्स के नाम याद नहीं आएँगे, जो कि इंडिया में अच्छे से फ्लरिश करे हों, जिनके नाम आपने ढंग से सुने हों। आपको यूनिकॉर्न बनते हुए स्टार्टअप अब इंडिया में बहुत कम दिखेंगे इन सालों के अंदर। हमें ज़रूरत है हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड करें, हमारे एमएसएमई यूनिट्स को फंड करें, हमारे कोर सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ताकि हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे जो जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें हैं, उनका सुधार किया जा सके। हमें बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें हैं, उनमें बदलाव करने की कोशिश करें, तब जाके भारत बनेगा आत्मनिर्भर। ऐसा मेरा मानना है। आपको लग सकता है कुछ बातें गलत लग सकती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं चाहता हूँ अपना विचार व्यक्त करें। मेरा नाम मयंक पारिक है, आप देख रहे हैं मैच्योरनेस स्पीक्स। धन्यवाद। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।